Good evening, everyone. Are you all able to hear me? A very, very, very good evening. Fatafat se quickly, everyone will come live. We have very important and nice questions to do today. आज हम अपनी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले, फटाफट से आप लोग लाइव आएंगे. Going to teach you a new thing. गुड इवनिंग. फटाफट से लाइव आओ. लाइव आए हो तो वीडियो को लाइक करो, इतना टाइम मत लगाओ. इफ यू आर गोइंग टू डू चीटिंग, आई एम गोइंग टू डू द लेक्चर प्राइवेट, इसलिए जल्दी जल्दी से लाइव आएंगे. क्या बोलते हैं, स्टार्ट एक अच्छे सम के साथ करें. अच्छा मतलब नादर कॉम्प्लिकेटेड लेवल का सम है, उसके साथ ही स्टार्ट करें हम लोग, या कोई इजी क्वेश्चन से आप चाहते हो हम स्टार्ट करें. कल मैंने आपको 2 पार्ट होमवर्क के लिए भी करने के लिए दिए थे. दिसंबर 23 का 6B का 3rd and 4th पार्ट आई गिवन यू टू ट्राई. करके आए के 3rd और 4th के आंसर क्या है. ये नोट्स मिलेंगे बेटा, ये नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे. ये नोट्स से पढ़ा के नहीं हुआ था ना, कंप्लीट सम्स नहीं हुए थे इसलिए अपलोड नहीं हुए थे. ये नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे. ये नोट्स आपको एक्सेस करने के लिए कहाँ मिलेंगे. सबसे पहले आप लोगों को हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आपको क्या होना है, ज्वाइन होना है. व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन होने के बाद गूगल फॉर्म का, और ये लेक्चर जो बाद में देखने वाले स्टूडेंट्स है, बाद में मतलब कभी भी, इवन इफ यू वाचिंग इट 6 months लेटर, मेक श्योर कि आप ये गूगल फॉर्म फिल करेंगे. और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को बैच कोड मिलेगा. एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बैच कोड पुट करो, गूगल फॉर्म भरा होगा तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और वहां से आपको ये नोट्स देखने मिलेंगे. ये लिटिल सर्दी खांसी बुखार वही सब. ओके, सो दैट्स द प्रोसेस. दीज नोट्स विल बी अपलोडेड ओवर देयर. ऑलरेडी मेरे रेगुलर वाले क्वेश्चन बैंक और बिल्डिंग ब्लॉक अपलोड हो चुका है, राइट. ओके, चलो आंसर देना स्टार्ट करेंगे. एक्टिविटी लेवल नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 95,000 एंड व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर आपका ब्रेक इवन जो है वो 40% पे आता है. तो ये 2 मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिए थे. जम गए क्या आंसर इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स इतना खाली क्यों है आज. आई एम नॉट डल. व्हाई यू पीपल आर डल. Why you people are not answering in the chat box? Why cannot I see answers? I am totally energetic, don't worry. बट आप लोग अगर एनर्जी नहीं पास ऑन करोगे तो कहाँ से एनर्जी आएगी. यू मस्ट आंसर. मैंने आपको 3rd और 4th ट्राई करने दिया था, आया नहीं आया कुछ तो बोलो. वेरी गुड इवनिंग. चलो आओ जल्दी भी लाइव आओ. आज का लेक्चर प्राइवेट होने वाला है. बाय गॉड, तुम लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो ना, गए तुम लोग तो आज सीरियसली. नहीं आया ना आंसर, नहीं आया इसलिए मुझे ऐसे थर्ड में कर. एटलीस्ट यू हैव बीन ऑनेस्ट. गुड रिलैक्शन. नहीं हुआ. ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व. एक्टिविटी लेवल नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 95,000. ठीक है, एक्टिविटी लेवल नीडेड का मतलब क्या होता है. नहीं आया. ग्रेट, बोलो ना नहीं आया, बोलो नहीं आया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्टिविटी लेवल नीडेड का मतलब क्या होता है कि कितना क्वांटिटी आप लोगों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर आपको क्या चाहिए, 95,000 का प्रॉफिट चाहिए. तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 95,000. ठीक है,
अगर हम हमारे सिस्टम से जाते हैं तो अपने पास फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 1,50,000 था, राइट। प्रॉफिट कितना चाहिए, 95,000। अब हमको डिजायर्ड लेवल ऑफ यूनिट्स निकालना है, यानी सेल निकालना है। उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, मुझे समझ गया आप लोग क्यों अटके हो। देखो 7.5x क्या है हमारा, 7.5x। एनीवन आपके पास इसका सोल्यूशन होगा तो कल हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे देखो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आया था 7.5। जितने यूनिट्स हम सेल करेंगे, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड बी x, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये 7.5x। ये आ जाएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। आप उसको पानी में बना लेते तो पानी में तो भैया इनके डब्बे को पकड़ो। टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। कितना फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा, 1,50,000। और तब जाके आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, 95,000 का प्रॉफिट चाहिए। इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं है। अब x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। 7.5x इज इक्वल्स टू 95,000। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 1,50,000 ऐड हो जाएगा, राइट। आप लोग कर रहे हो वाई एक्स, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स भी एक्स बेटा। कि जो ढूंढना है वो नहीं पता है, इसलिए उसको क्या माना है, एक्स माना है। देखो लक्षिता, जब आप लोगों को वैल्यू में आंसर चाहिए तो डिनोमिनेटर में आता है पीवी रेशियो। जब आप लोगों को यूनिट्स में आंसर चाहिए तब डिनोमिनेटर में आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दैट्स द लॉजिक। ऐसे हमारे फॉर्मूला चलता है वो, और ये लिख के भी ले लो, हर फॉर्मूला वैसे ही चलता है। जब जब आपको वैल्यू में आंसर चाहिए पीवी रेशियो से डिवाइड करो, जब जब आप लोगों को आंसर चाहिए यूनिट्स में तो आप डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 को 95,000 से ऐड करेंगे। तो ये अपना 7.5x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2,45,000। तो x का वैल्यू कितना, 2,45,000 डिवाइडेड बाय 7.5, 32,667। इतने यूनिट हम लोगों को बेचने पड़ेंगे, करेक्ट है क्या? विच एक्सीड्स 32,000। 32,000 से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। अब ऐसे क्यों करना था अपने को, ये देखो इसकी एडजस्टमेंट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट आप लोगों का, ध्यान देंगे सब लोग, फिक्स्ड कॉस्ट आप लोगों का 32,000 यूनिट्स के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 90,000। अगर हम इससे ज्यादा यूनिट्स बनाते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट एडिशनल लगने वाला था कितना, 20,000। ये बात याद है, अपन ने कल क्वेश्चन में पढ़ी थी। अभी और ऑन द सेम पेज क्वेश्चन पढ़ना एक और बात। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों का, उसके नीचे लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट इज 90,000, लेकिन ये 90,000 कितना, 80% लेवल का। 80% लेवल यानी कितना आया था अपना, 32,000 यूनिट्स। तो 32,000 यूनिट्स तक के 90,000। अगर हम इससे ज्यादा प्रोड्यूस करते तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितने से बढ़ने वाला है, 20,000। अब आपको क्या, आपने यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो आपने क्या 32,000 से एक्सीड की है क्या, यस एक्सीड की है। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने वाला है क्या, हाँ। अब आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, अब आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 1,70,000। अभी ऑल क्लियर, एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बता दो कि सबको समझा क्या फिक्स्ड कॉस्ट क्यों बढ़ा, तो हम आगे जाके फायदा होगा। अभी और क्लियर कि अपना फिक्स्ड कॉस्ट क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, नहीं तो अपना 32,000 पे आंसर रुक जाता था। यस राइट। अपने को क्वेश्चन में दिया था कि अगर अप टू 32,000 यूनिट्स आप बना रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा 1,50,000। इससे ज्यादा एक्सीड करते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगा 20,000 से। हमने डिजायर्ड लेवल निकाला तो कितना है हमारा डिजायर्ड लेवल, 32,667, यानी हमने 32,000 से एक्सीड कर लिया। एक्सीड कर लिया तो अब हमारा नया फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,70,000 का। पूरी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे रिकैलकुलेट, बताओ जरा। सेम 7.5x माइनस 1,70,000 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोगों का प्रॉफिट था 95,000 का, तो 7.5x इज इक्वल्स टू 95 170 ऐड करो 2,65,000 डिवाइड कर लेंगे 7.5 से, तब हमको मिला कि आपको कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे 35,333। अभी और क्लियर, बाकी के लोग भी प्लीज एक बार मुझे बताना। अभी मैंने वापस एक्सप्लेन किया, देखो ये एडजस्टमेंट है, फिक्स कॉस्ट जो है ना स्लैब वाइज है, चेंज हो रहा है फिक्स कॉस्ट। कोई और भी मुझे वॉइस को लेके बताना, किसी और को भी इशू हो रहा है क्या, अजीब आ रहा है वो। गेस किसके लिए कह रहे, समझा उसके लिए। और राइट आया था, वाह वाह, वेरी गुड। फिर बारिश हो रही है ना, तो मुझे लग रहा है तुमको उसका आवाज आ रहा है। अब देखो ठीक है क्या, अब बताओ मुझे, अब बताओ अब बताओ, बारिश की आवाज से लग रहा होगा, रुक जाओ। अभी क्लियर है, क्लियर है, ग्रेट ग्रेट, ओके चलो नेक्स्ट, इसका फोर्थ पार्ट, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। आप लोगों का सेलिंग प्राइस क्या रहना चाहिए, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 40% एक्टिविटी लेवल। अब आप लोगों का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितने पे आना चाहिए, 40% पे आना चाहिए। तो आप सेलिंग प्राइस क्या रखोगे, बहुत सिंपल पार्ट था ये। अगर आपका ब्रेक इवन सेल्स 40% पे आना चाहिए, करेक्ट है, 40% कितना होगा, टोटल यूनिट्स कितने अपने 40,000 एट 100%, तो 40% पे कितना, चलो आंसर करो मुझे, कितना होना चाहिए हमारा ब्रेक इवन, 40,000 अगर 100% पे है तो 40% पे कितना, 40,000 कैसे आया, ये देखो 32,000 80% पे था जो अपन ने कल निकाला था, तो 100% पे कितना, 32,000 डिवाइडेड बाय 80%। विधि, आर यू ऑल क्लियर। अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 40,000 का 40% मतलब 16,000, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 16,000। अब आप लोगों का ब्रेक इवन कितना चाहिए, 16,000 चाहिए। बीपी का फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन कितना चाहिए, 16,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है अपना 1,50,000 क्योंकि यूनिट तो 32 से कम है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको ढूंढना है क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं है। करो चलो डिवाइड करो, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 9.375। कंट्रीब्यूशन में क्या ऐड कर लेंगे आप, वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर लेंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 26.875। डन, ये लास्ट पार्ट इजी था, फोर्थ वाला। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया। करेक्ट, लेट अस गो फर्दर, आगे चलेंगे। हमने 11th क्वेश्चन चेक कर लिया था, अभी हम आगे आएंगे अपनी मेन बुक जो हम सॉल्व कर रहे थे उसी पे, विल कम टू आवर मेन बुक ओनली।
The party company earned a profit of 30,000 during the year. If the marginal cost and the selling price, यानी variable cost 8 है, selling price 10 है, find out the amount of margin of safety. आपको क्या निकालनी थी? margin of safety. इस टाइप का क्वेश्चन हमको कहां पे आ सकता है? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है हम लोगों को एमसीक्यू के अंदर। क्या आया था 12th का आंसर? एवरीवन इन द चैट बॉक्स 12th का आंसर क्या आया था? फटाफट से बताएंगे। वन लाख 50, ग्रेट, इजी क्वेश्चन था, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। करेक्ट है। हमने क्या करना था? पहले तो पीवी रेशियो निकालना था। 2/10 हमारा पीवी रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन योर सेलिंग प्राइस। कितना था ये? 20%। 30,000 को क्या करेंगे? 20% से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1,50,000। जम गया था आपको, जम गया, गुड। क्योंकि प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, एसरटेन प्रॉफिट व्हेन द सेल्स। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। सेल्स दे दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है, ब्रेक इवन दे दिया है। आपको क्या निकाल के देना है? प्रॉफिट निकाल के देना है। बताओ 13 के फर्स्ट का आंसर क्या आया था? 13 के फर्स्ट का आंसर क्या आया? बोलो। वीडियो को लाइक 100 लोगों ने लाइक नहीं किया, 100 के ज्यादा लोगों ने लाइक नहीं किया। इनफैक्ट प्लीज वीडियो को लाइक करो। 10,000। देखो सेल्स दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, बीईपी दिया है। बीईपी है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आ गया है तो अपन अपना मैजिकल इक्वेशन क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी गुड, आ रहे ना आप लोगों को आंसर। हम हमारे मैजिकल इक्वेशन से जाएंगे। सेल्स है 2 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा? 40,000, करेक्ट है। और आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अपने पास बीईपी है, बीईपी कितना था हमारा? 1,60,000 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा? 40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ऐसा ही किया आप लोगों ने। 40,000 को 1,60,000 से डिवाइड किया तो आप लोगों को पीवी कितना मिल गया? 25%। तो यहां पे 25% ऑफ 2 लाख, 2 लाख का 25% किया तो कितना आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000। फिक्स कॉस्ट से माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 10,000, राइट। नेक्स्ट, एसरटेन सेल्स। अब सेल्स निकालना है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है और बीईपी दे दिया है। तो फिर से आपको फिक्स कॉस्ट दिया है और बीईपी दिया है। तो आप लोगों का फिक्स कॉस्ट है 20,000, बीईपी है 40,000। तो यहां से हम क्या निकाल पाएंगे? हमारा पीवी रेशियो 20/40, 50% आ गया पीवी। सेल्स निकालना है, रिवर्स जाएंगे। सेल्स नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, फिक्स्ड कॉस्ट पता है 20,000, प्रॉफिट पता है 10,000, तो कंट्रीब्यूशन आ गया है 30,000 विच इज हाउ मच? 50% ऑफ सेल्स। तो ये कितना हो गया आपका? 60,000, राइट। इजी क्वेश्चंस थे ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 is homework for you all to try today. Question number 15 is homework for you all to try today. Please ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। चलो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17,
बस ये दोनों भी आप मार्क करके रखो। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 को भी मार्क करके रखो, आप लोगों के लिए होमवर्क है। डन। मार्जिनल में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बताओ, अच्छा लग रहा है मार्जिनल अब थोड़ा? अच्छा, कल मैंने आपको बोला था जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे मार्जिनल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ। करके आए क्या? वो यू ऑल कॉन्फिडेंट नाउ कि आप लोगों को जमा घर पे प्रैक्टिस की, थोड़ा टाइम दिया इसको, आधा घंटा 1 घंटा? जो अपना पर्पज है, जो हम इतना बेसिक से ले रहे हैं मार्जिनल, ताकि आप लोगों के काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वो हो रहा है क्या? हमारे पर्पज सॉल्व हो रहा है? आप घर पे लेकिन टाइम दे रहे हो सच में इसको? थोड़ा ग्रिड बन रहा है? गुड, यस, ग्रेट, यस। हाँ, जब आप यस लिखे हो तो मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि ठीक है, फिर आप लोगों को आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ग्रेट, कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए, क्योंकि अपन जो वो फाइल करे पास पेपर एमक्यूपी वाली, उसमें अनदर लेवल क्वेश्चंस है, लेकिन वो अनदर लेवल बेसिकली इन्हीं के कंपाइलेशंस होते हैं। ग्रेट आ गया है, ठीक है, ग्रेट। ये ओनली कॉस्टिंग ही चल रहा है बेटा। गुड इवनिंग, बट ये ओनली कॉस्टिंग चल रहा है। की फैक्टर वाले सम भी करने वाले हैं। देखो, आपको थोड़ा मुझे रोड मैप समझाने दो। दोनों बच्चे सुनो, आपके काम की बात चल रही है। जो आप लोगों का कॉस्टिंग है एज वेल एज एमए है, दोनों में ही एप्लीकेबल है। उसके अंदर एक पार्ट होता है बेसिक मार्जिनल का, दूसरा पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, ये ग्रुप 2 के अंदर अलग से उन्होंने चैप्टर का नेम दे दिया, बट ग्रुप 1 वालों को भी लिमिटिंग फैक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप 1 वालों को भी एक्सपोर्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअली ये दोनों एप्लीकेबल है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को, क्योंकि ग्रुप 1 को भी लिमिटिंग का क्वेश्चन आ रहा है, ग्रुप 1 को भी एक्सपोर्ट का क्वेश्चन आ रहा है, ग्रुप 1 को भी शट डाउन का क्वेश्चन आ रहा है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब तो एप्लीकेशन के पार्ट है। ग्रुप 2 की अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो मार्जिनल के अंदर 2 चैप्टर है, कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एक एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ग्रुप 1 के मॉड्यूल में सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग है, लेकिन उसके अंदर सम्स है, उसके अंदर सम्स है की फैक्टर के, लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर वन एंड द सेम थिंग। उसके अंदर है आप लोगों का एक्सपोर्ट, उसके अंदर है शट डाउन। तो ग्रुप 2 में 2 चैप्टर बना दिए, ग्रुप 1 के अंदर एक ही चैप्टर में इस टाइप के सम ले लिए। इसीलिए हम पूरे टाइप कवर करने वाले, मैं आपका एक्सपोर्ट भी करवाऊंगी, लिमिटिंग फैक्टर भी करेंगे, हम शटडाउन भी करेंगे, हम सब कुछ करने वाले। वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग टुगेदर। तो जिसको ऐसे लग रहा है कि ग्रुप 2 का अलग है, ग्रुप 1 का अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन देख के आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि किस टाइप आपको पूछ रहे एग्जाम के अंदर। नाउ लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू टेक फॉर यू ऑल इज क्वेश्चन नंबर 5। जून 23 पे है हम, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे हम। यस, अभी भी हम आपके पास्ट पेपर पे ही है। अगर आप ये पास्ट पेपर देखोगे ना, तो पास्ट पेपर के अंदर ये पहला क्वेश्चन जो है ना, ये लिमिटिंग फैक्टर पे पूछा है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन लिमिटिंग फैक्टर। बैकग्राउंड में बारिश हो रही है बेटा, बारिश की आवाज में कैसे कम करूं? हाँ, तो विधि इसके लिए थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे दिसंबर 23 के अंदर भी मार्जिनल के अंदर लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आया था, वो भी पूरे 14 मार्क्स के लिए आया था। कितने मार्क्स के लिए आया था? 14 मार्क्स। उसके बाद द नेक्स्ट वन
तो हमने कर लिया था 7 मार्क का क्वेश्चन था ये भी हमने कर लिया, 7 मार्क का क्वेश्चन था। अब अगला हम करेंगे जून 23, पिछले अटेम्प्ट पे जाएंगे, कौन सा जून 23 के एग्जाम में जाएंगे। सो इट इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एक अल्फा करके प्रोडक्ट बना रहा है। इट बजट्स फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 5 लाख यूनिट्स एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 40 ईच। 5 लाख यूनिट बना रहा है और वेरिएबल कॉस्ट कितने का है, 40 का है। फिक्स कॉस्ट कितना है, 40 लाख है। सेलिंग प्राइस इज फिक्स टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो जितना भी आपका टोटल कॉस्ट है उसका 25% करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 25% प्रॉफिट आ जाएगा। कैलकुलेट द पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। चलो पीवी ब्रेक इवन क्या है निकालने के लिए, फटाफट से निकालो। कम ऑन एवरीवन, क्विकली सॉल्व। आई डोंट थिंक सो इट इज दैट डिस्टर्बिंग। आंसर वेरी क्लियर यार, वॉइस इज क्लियर। मुझे नहीं लगता अब तक बारिश की आवाज आ रही है। याशी अभी तो मैंने 3 ही चैप्टर अनाउंस किए, अगले फेज में कुछ टॉपिक आपके अनाउंस होंगे। सॉल्व करके देंगे क्विकली। जम रहा है कि बोलो, नहीं तो मैं करवाती हूँ। क्लियर है ना, मैं से वही सोचूं। आ गया आंसर, आ गया, पीवी रेशियो आ गया। ग्रेट। देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, 40। फिक्स कॉस्ट कितना है, टोटल 40 लाख का है, ठीक है। 40 लाख को हमने किससे डिवाइड कर लिया, 5 लाख यूनिट से, तो पर यूनिट कितना आ गया है, 8 आ गया है, राइट। टोटल कॉस्ट है 48। सेलिंग प्राइस 48 का 25%, सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 60। तो सेलिंग प्राइस है 60, वेरिएबल कॉस्ट है 40, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 20। कंट्रीब्यूशन आ गया 20, सेलिंग प्राइस है 60 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका पीवी रेशियो 2/6, 1/3, यानी कि ये 33.33%, राइट। कितना हो गया ये 33.33%। अभी ऑल क्लियर टू योर। ब्रेक, अगला क्या पूछा है आपसे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे ढूंढेंगे हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट 40 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से जाओ या पीवी से जाओ, 33.33% कर लो डिवाइड। कितना आ गया आपके पास, फटाफट से बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहां पे लिखा है मैंने 1,20,00,000। ये हमने कैसे निकाला है, वैल्यू में निकाला है। अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो क्या करोगे, 40 लाख को हम डिवाइड कर लेंगे। अगर आपको पर यूनिट से निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको पर यूनिट कितना हमारा कंट्रीब्यूशन था 20, तो 40 लाख को 20 से डिवाइड कर लेंगे। करेक्ट, ग्रेट। सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करो, चलो सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करो।
चलो सॉल्व किए क्या? इफ द सेलिंग प्राइस, इफ द सेलिंग प्राइस इज reduced by 20%, अब सेलिंग प्राइस को हम कितने से कम करेंगे? 20% से। द इफेक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन ऑन द पीवी रेशियो और बीईपी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी अपनी? 60 थी। अब आप सेलिंग प्राइस को कितने से कम करोगे? 20% से। ऑन योर कैलकुलेटर्स 60 माइनस 20%, आपकी न्यू सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 48। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 8। हेलो, हाँ हाँ, फर्स्ट का आंसर नहीं आया। कौन से फर्स्ट का? मैंने सॉल्व किया ना साथ में लक्षिता। हमारे पास अभी कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया? 8। अब मुझे पीवी निकालना है तो क्या हो जाएगा? 8/48 इंटू 100। मैं आप लोगों का आवाज का ही चेक कर रही हूँ, इसलिए जो आप लोग बोल रहे हो ना आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, मुझे वही कंफर्म कराना है क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे सॉल्व कर सकते, वही चेकिंग चल रही है। निकिता मैम से वही कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। आगे आप लोगों का नया बीईपी करेक्ट। अब नया फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट नया बीईपी चाहिए, तो दिस 40 लाख डिवाइडेड बाय 16.66% करोगे तो वैल्यू में आएगा 240, करेक्ट है। और अगर पर यूनिट में करोगे तो 5 लाख आ जाएगा। इतना तो सिंपल था अपना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट द रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस, यानी 48 की सेलिंग प्राइस, टू ऑब्टेन एन इंक्रीज ऑफ 10% ओवर द बजटेड प्रॉफिट। अब आपका जितना भी बजटेड प्रॉफिट था उसके हमको प्रॉफिट कितने से बढ़ाना है? 10% से बढ़ाना है। बेटा लक्षिता 3 मैंने आपको कई बार कहा है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि 3 जितने डेसिमल्स लोगे उतना बेटर है, उतना करेक्ट आंसर आएगा। सिर्फ 3 से डिवाइड नहीं करना है। जब भी रेकरिंग होता है तो रेकरिंग के टाइम जितने 3 है सबसे डिवाइड करने का, जितने कैलकुलेटर पे बैठते हैं। अब हमको क्या बोला है? नए सेलिंग प्राइस का इंपैक्ट बताओ अगर आप लोग प्रॉफिट 10% से क्या करने वाले हो? बढ़ाने वाले हो। अब हमारा बजटेड कंट्रीब्यूशन पहले का 5 लाख यूनिट थे, कितना कंट्रीब्यूशन था अपना? इंटू 20, 1 करोड़ का था, करेक्ट है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से क्या माइनस करेंगे? 40 लाख। उल्टा जा रहे ना, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट उठा रहे, तो प्रॉफिट कितने का चाहिए था अपने को? 60 लाख का चाहिए था। अब हमको प्रॉफिट कितने से बढ़ाना है? 10% से। हेलो, हाँ, अच्छा इतने से, हाँ हाँ, द वॉइस इज क्लियर आई सपोज। जो बहुत आप अगर हेडफोन्स होंगे, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो हेडफोन्स पहन के आप लोग लेक्चर अटेंड कर सकते हो, बट आवाज में कोई इशू नहीं है, आवाज क्लियर है। थोड़ा बहुत बारिश का आवाज आता होगा, आई सपोज दैट इज नॉर्मल, एंड यू कैन दैट मच आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि वो नेचुरल प्रॉब्लम है। 66 लाख हमारे पास क्या आ गया है? 66 लाख का हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया है, करेक्ट है। अब ये 66 लाख के प्रॉफिट के लिए आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था। 40 लाख प्लस 66 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन था 8 रुपए का, बस।
40 लाख प्लस 66 लाख डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया ये 13,25,000 यूनिट्स। दैट्स इट। इतना आपने को क्या करना पड़ेगा, माल बेचना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। डन। एक और मस्त वाला क्वेश्चन हमने खत्म किया है। ऊपर के क्वेश्चन अपने लिमिटिंग फैक्टर के थे इसलिए हम रुक गए। अब हम आएंगे एक और जून 23 के क्वेश्चन पे। अगर आप देख रहे हो तो जून 23 का हमने एक क्वेश्चन किया, अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे और ऐसे करके आपने 7 और 7 14 मार्क के जून 23 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसे सिंगल प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस है, मटेरियल कॉस्ट है, वेजेस है, ओवरहेड्स है, वेरिएबल ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 40 का 50% कितना हो जाएगा ₹20। ट्रेड डिस्काउंट है 5% का। ठीक है। अब अप्रोचेस यू एज अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट। जैसे अगर आप क्वालिफाई कर गए, सीएमए बन गए, जो आपने बनना चाहिए कॉस्ट अकाउंटेंट, और वो आपसे पूछेंगे, उम्मीद लेके आएंगे कि हमको बताओ ना कैसे करना है, पीवी रेशियो कैसे निकाले, बीईपी कितना होगा, एडवाइज द पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी। चलो क्विकली पीवी रेशियो निकाल के दो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर पे सॉल्व होगा। अब तो ये 7 मार्क जून 23 के आपको मिलने ही चाहिए। Yes, tell me. वेरी गुड। सेलिंग प्राइस दी हुई है 200, क्या क्या माइनस किया, मटेरियल कॉस्ट 54, वेजेस 40, वेरिएबल ओवरहेड 20, करेक्ट है ना? गुड। सेलिंग प्राइस में से लेकिन 5% हमको क्या हटाना था ये था गूगली इस क्वेश्चन का, और कई लोग ये मिस्टेक कर चुके हैं इवन इन देयर एग्जाम। सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 200, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट था 5% का, तो आपकी न्यू सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितनी हो गई थी 190। 190 में से हमको क्या हटाना था, हमारा सारा मटेरियल और वेरिएबल का कॉस्ट। वो कितना हो रहा है 54 प्लस 40 प्लस 20 114। तो 190 में से 114 हटाओगे तो कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया 76। अब पीवी कैसे निकालेंगे, 76 डिवाइडेड बाय 190 इंटू 100। समझ में क्या गलती की, एक नई एडजस्टमेंट मिली है आपको, और ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहां से माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस से करते हैं। 76 को हमने किससे डिवाइड कर लिया 190 इंटू 100, तो हमको पीवी रेशियो कितना मिल गया 40% का। सोचो इतनी छोटी मिस्टेक की वजह से कितने स्टूडेंट्स का ये 7 मार्क वाला सम गलत हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, पैनिक हो गया था। मैं वही समझा रही थी कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दैट सिंपल लाइन दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, एग्जाम में कई लोग गलत करके आए थे। अगर आप में से किसी ने जून 23 का एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों के साथ भी ये सिचुएशन हुआ ही है, या तो गलत सॉल्व करके आए, या तो जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि पढ़ के पैनिक हो गया, समझ नहीं आ रहा है कि ये ट्रेड डिस्काउंट का क्या करे, क्योंकि एक भी लाइन हमको ऐसी दिखती है ना, अब ये समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, माइनस करना है या नहीं करना है, तो हम कंफ्यूजन में इसको सॉल्व करते, तो हम 100% श्योर रहते ही नहीं है कि अपना आंसर करेक्ट है या नहीं है। इसीलिए आपके एग्जाम्स में कॉमन सेंस भी लगाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे काफी लोगों उस अटेम्प्ट में तुम्हें आपको क्या बताऊं कितने लोगों का एक क्वेश्चन ही बिखर गया था, क्योंकि अगर आप पीवी गलत कर रहे हो तो आपका ब्रेक इवन गलत हो रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गलत हो रहा है, आगे के सारे पॉइंट्स गलत हो रहे हैं ना, तो पूरे 7 मार्क लूज करके आए हैं। या तो कुछ लोग अटेम्प्ट नहीं करता ये ट्रेड डिस्काउंट के चक्कर में, तो लेट्स बी केयरफुल, छोटी छोटे एडजस्टमेंट ध्यान रखा करो, ठीक है। आई होप लेकिन अब क्लियर हो गया है आप लोगों को। क्रिटिकली असेस द ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू, दोनों में निकाल के देना है आपको ब्रेक इवन सेल्स। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ब्रेक इवन निकालना। कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट कितना है अपना 1,90,000 डिवाइडेड बाय 76 कर लो, एंड 1,90,000 डिवाइडेड बाय 40% कर लो, तो 2,500 यूनिट्स
एंड 4,75,000 आ रहा है, ये तो जम रहा है। ओके, थर्ड, इवेल्युएट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज होना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें भी एक गड़बड़ थी क्वेश्चन में। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनिट्स सोल्ड और प्रॉफिट मेड, कितना प्रॉफिट अर्न किया हमको नहीं दिया है, दिया है क्या? नहीं। यूनिट सोल्ड नहीं दिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्या आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो? इसका देखो जरा, कैसे निकालेंगे बेटा? एक चीज तो चाहिए थी ना, या तो आपको क्या दे देते, यूनिट सोल्ड दे देते। अगर हमको पता होता कि कितना यूनिट बेचा है हमने, तो हम इससे क्या निकाल सकते थे? मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल सेल्स निकालते, कंट्रीब्यूशन पे आते, फिक्स कॉस्ट दिया है तो प्रॉफिट पे आते। यूनिट सोल्ड भी नहीं दिया है, और अगर प्रॉफिट दिया होता तो रिवर्स चले जाते, तो प्रॉफिट भी नहीं दिया था, तो एमओएस इससे कैलकुलेट ही नहीं होगा। और ये मिस्टेक क्वेश्चन पेपर में थी ही थी जून 23। जो आप लोग कहते हो कि हमारे मॉड्यूल में कुछ चीजें गलत है, तो मॉड्यूल छोड़ो, तो आपके पेपर में गलत हो गया। और ऐसी चीजों की वजह से हम हो जाते हैं पैनिक। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए बेटा? बात समझने का, ऐसे टाइम पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपको और कोई ऑप्शन बेटर लग रहा है सॉल्व करने के लिए, जो आपको जम रहा है तो करो, नहीं तो आप लोग इसको लिख के, जैसे मैंने सोल्यूशन में लिखा है कि इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, यूनिट सोल्ड नहीं दिया है, तो एमओएस नहीं निकल सकता। अब आगे भगवान भरोसे छोड़ना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन आपको एग्जाम में मैं समझ सकती हूँ कि ये भी कंफ्यूजन होगा कि आपको ही नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट वाली बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है। जनरली हमको कुछ नहीं मिलता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो हम ही को नहीं आ रहा है, शिट हमको क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो दूसरे ऑप्शन पे चले जाना। कुछ ही नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है उसका उतना पार्ट सॉल्व करने का, और कुछ नहीं कर सकते, राइट। recommend the net profit of the sales are 10% 20% above the break even volume। तो ब्रेक इवन वॉल्यूम से 10 और 20 तक का आगे जाते हैं तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? अगेन आपका ब्रेक इवन कितना होता? 2500। 10% से राइज करो, 2500 प्लस 10%, 2750। 20% से भी राइज करना है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 3000। करेक्ट है। इस पे आइडियली इंस्टीट्यूट ने मार्क्स देने चाहिए बेटा, बिकॉज आपकी गलती नहीं है, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था। बट अब ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्क्स दिए ही है क्या। मॉरली एथिकली दे शुड गिव द मार्क्स, बट वी डोंट नो, दे माइट हैव गिवन, दे मे नॉट हैव गिवन, आइडिया नहीं है। ऐसे मैं नहीं बोल सकती कि दिए होंगे, देने चाहिए, अगर कायदे से देते भी होंगे। इतने निर्दयी थोड़ी होगा आपका इंस्टीट्यूट, गलती कर सकता है, बट अगर समझ गए कि उनसे गलती हुई है तो गलती को सुधारने के लिए आपको मार्क्स भी तो दे सकता है। करेक्ट है ना। सेल्स अबव ब्रेक इवन इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ब्रेक इवन कितना होगा? 2500। प्रॉफिट निकालना है ना, 2500 माइनस 2750, कितने यूनिट से ब्रेक इवन के ऊपर? 250 इंटू 76। और यहां पे कितने यूनिट्स हो गए? 500 इंटू 76, क्योंकि ब्रेक इवन के ऊपर जितना मिल रहा है वो क्या होगा आपका? प्रॉफिट 19,000 एंड 38,000। 2750 यूनिट दिया नहीं, अपन ने फाइंड आउट किया बेटा 10% से। क्वेश्चन में बोला ना 10% से राइज करो, तो मैंने 2500 प्लस 10% किया है। हमको करना था, वो दिया नहीं था वो डेटा, हमको खुद करना था। बताओ समझ में आ गया? क्वेश्चन अच्छा था, ये तो इनकम्प्लीट था बट अच्छा था। ओके, लेट अस गो फर्दर, आगे चलेंगे। This is a difficult question. Are you all ready to do one difficult question? बताओ, क्या आप लोग एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? सब लोग थोड़ी सी चैट बॉक्स में यस बोलेंगे, या तो आग लगाएंगे, या तो अपना प्रेजेंस किसी तरीके से दिखाएंगे। क्या आप लोग रेडी हो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के लिए? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन।
पॉइंट में इसलिए assumption लिखकर प्रॉफिट नहीं बेटा, फोर्थ पॉइंट में इसलिए हम प्रॉफिट निकाल पाए क्योंकि आपको बता दिया था कि बीईपी से 10% ज्यादा यूनिट है। थर्ड पॉइंट में हमको यूनिट ही नहीं दिए थे। यस यस यस, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर मैथ्स लगेगा, आपका एक्स आएगा लॉट के। आई नो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पर यू नो मैथ्स हैज इट्स ओन वेज टू कम बैक इन योर लाइफ। तो मैम अभी तक क्या था? अभी तक फिर भी ठीक क्वेश्चन थे, आगे आगे देखो होता है क्या। पर मैं करा रही हूँ उतनी गद से कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे मानो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करा के यूट्यूब का लेक्चर खत्म नहीं कर रही हूँ कि क्या मार्जिनल था हमारा। वाह वाह वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। आपको तो सब आ गया मेरा लेक्चर अटेंड करके, यार क्या बात है। मैं वो नहीं कर रही, मैं आप लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी निकाल के सॉल्व करवा रही हूँ और बोल के करा रही हूँ कि भाई डिफिकल्ट है, ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे क्योंकि एग्जाम में आता है। तो हम उतने ही क्वेश्चंस नहीं कर रहे जो आपको जमने वाले हो और आप मेरे लेक्चर देख के खुश होने वाले हो। हम वो क्वेश्चंस भी कर रहे हैं जो देख के रियलाइज करोगे आप कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ लेक्चर देख के काम नहीं होता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो वी आर गोइंग टू बी, क्या बोलते हैं हम, रियलिटी चेक के हिसाब से जाएंगे। चलो डन, let us begin with your question number 7A of your model question paper December 24 का। क्या December 24 मतलब अभी की बात चल रही है, आपके अटेम्प्ट की बात चल रही है ना? तो आपकी अटेम्प्ट का रिसेंट एनक्यूपी पेपर है। जो स्टूडेंट्स इसको लेटर ऑन देख रहे हैं 2025 में देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए पुराना एनक्यूपी का होगा लेकिन इंपॉर्टेंट ही होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक मस्त क्वेश्चन आया है, आइडियली ये 7 मार्क का होना नहीं चाहिए था, चीटिंग की। अगर ये एग्जाम में आ रहा है तो 14 मार्क के लिए देना चाहिए। 7 मार्क सॉल्विंग के लिए, 7 मार्क के दिमाग चलाने के लिए कि इसमें मैथ्स लगने वाला है, तो वो 7 मार्क मुझे लगता है कि तुम लोगों को मैथ्स के नाम पे देने चाहिए। लेट अस बिगिन। A company manufactures scooters and sells it at ₹5,000 each. Selling price, ठीक है? An increase of 17% in the cost of material. मटेरियल का कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है? 17% से बढ़ रहा है, ध्यान देंगे। 20% लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मटेरियल 17% से बढ़ रहा है, लेबर 20% से बढ़ रहा है। The increased cost in relation to the present sales price would cause a 25% decrease in the amount of present gross profit per unit. कुछ तो इंग्लिश में बोला है, ध्यान दो। प्रेजेंट सेल प्राइस, द इंक्रीज्ड कॉस्ट, आपका कॉस्ट बढ़ने वाला है, करेक्ट है? इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल्स प्राइस वुड कॉस्ट 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप कॉस्ट बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या कम हो रहा है? ग्रॉस से प्रॉफिट कम हो रहा है, ये कहना चाह रहा है वो इंग्लिश में। एट प्रेजेंट, अभी मटेरियल कॉस्ट इज 50%, वेजेस इज 20%। स्लाइड जा रही है, रुको। या उड़ गई, या फ्लाइट उड़ती है तो आपको आवाज नहीं आती है ना मेरी ठीक से। सो मटेरियल कॉस्ट इज 50%, wages is 20% and overhead is 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस मैंने आपको कितने बार बोला, जितना छोटा क्वेश्चन है उतना रिस्की क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट। प्रेजेंट का स्टेटमेंट बना दो, नए सेलिंग प्राइस का बना दो, नए चेंजेस करके। सेकेंड पार्ट बाद में, पहला वाला बनाना स्टार्ट करो और बनाते बनाते रियलाइज होगा कि यहाँ पे हम कहीं तो अटक रहे हो। पहले तो ये समझो कि कहाँ पे अटक रहे हो, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन देख के कि आप स्टक कहाँ पे हो रहे हो, कौन सी पार्ट आपको नहीं आ रही है इनमें, कौन सा पार्ट आप लोगों को नहीं आ रहा है, पहले मुझे वो बताओ, फिर हम देखेंगे कि सॉल्व। क्योंकि एग्जाम में जाओ, 2 मिनट ये सोचो कि आप एग्जाम के अंदर हो और ये क्वेश्चन है, तो पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना कि शुरुआत कहाँ से करें। तो पहले तो वो देखो, जब आप शुरुआत करने के लिए ट्राई करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आप कहीं तो अटके हो। तो
पहले दिमाग लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को घाई घाई में क्वेश्चन खत्म नहीं कराना है, हम इस तरीके से करेंगे जैसे आप एग्जाम के हॉल के अंदर बैठे हो और आप अटके हो। अब आप पहले समझो कि आप कहां पे अटके हो। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, कॉस्ट है सेल्स है तो प्रॉफिट आ जाएगा। स्टार्ट कहां से करना है समझ नहीं आ रहा, चीटिंग है ये तो मेरे को पता है, लेकिन क्यों अटके वो भी तो समझो ना। एग्जैक्टली, यू पीपल गॉट इट, किसी किसी को आ गया, रियलाइज हो गया कि बेटा आप लोगों को ना कॉस्ट ही नहीं दिया है, आप लोगों को कॉस्ट ही नहीं दिया हुआ है। यूनिट्स नहीं दिए हुए चलता, कॉस्ट ही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं है कि मटेरियल कितना, आपका मटेरियल 17% से बढ़ाना है पर बेस मटेरियल कितना है नहीं पता, लेबर 20% से बढ़ाना है पर बेस लेबर कितना है नहीं पता। आगे इतना बोला है ना, मटेरियल कॉस्ट इज 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, पर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कितना है वो भी नहीं पता, तो आपके पास यहाँ पे कॉस्ट के फिगर भी नहीं दिए, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। अब जब कॉस्ट के फिगर्स नहीं दिए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेन डेटा है वो नहीं दिया रहता है, इसी पे सब डिपेंडेंट रहते हैं, तो हमको फिर मजबूरी में लौट के जाना पड़ता है हमारे एक्स के पास। ये एक्स ही है जो आपकी प्रॉब्लम क्या करेगा, सॉल्व करेगा, इसीलिए एक्स के साथ अच्छे से रहो, यानी मैथ्स के साथ। लेट द टोटल कॉस्ट, या जिसको आप कहते हो ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, बी रुपीज एक्स पर यूनिट। अब हमने क्या कर लिया, उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, करेक्ट है। मटेरियल इज 0.5x, कैसे आया 0.5x, यहां पे दिया है ना 50%, ध्यान दो, मटेरियल कॉस्ट इज 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज नथिंग बट योर टोटल कॉस्ट। तो हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट को x माना, तो मटेरियल कितना हो जाएगा 0.5, में ये प्रेजेंट सिचुएशन बना रही हूं। लेबर कितना हो जाएगा 0.2x, कहां दिया, देखो यहां पे दिया है, एंड ओवरहेड इज 30%, तो यहां पे हम लिख लेंगे ओवरहेड इज 0.3x, और ये सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट, जिसको क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, विच इज सपोज टू बी x। अब यू आर क्लियर अबाउट दिस। इस x के अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, जिसका भी आपको कोई डेटा नहीं दिया है तो उसको मैं बोल रही हूं y। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, तब जाके आपको क्या मिलेगा, सेल्स, और सेलिंग प्राइस आप लोगों को दी हुई है, सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, 5000, 5000 है ना अपनी। इसमें एक मिस्टेक है वैसे तो, ठीक है कोई बात नहीं, कितनी आपकी ये सेलिंग प्राइस 5000, ठीक है। अब इस प्रेजेंट के साथ नया सिनारियो भी क्रिएट कर दो, न्यू। अब न्यू कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान दो, पुराने में कितना ऐड करना है, मटेरियल में कितना ऐड करना है, 17% ऐड करना है मटेरियल में, तो पुराना मटेरियल कितना है 0.5। अब इसके अंदर 17% ऑन योर कैलकुलेटर ऐड करो जरा, चलो करो करो करो, कितना हो जाएगा ये 0.585x, राइट, आर यू ऑल विद मी। लेबर में कितना ऐड करना है 20%, तो 0.2 प्लस 20% कितना हो जाएगा 0.24x। ओवरहेड में कुछ नहीं बोला है तो हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। टोटल लो इसका, $1.125x। अब आप लोगों का प्रॉफिट के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए कुछ तो बोला है, देखो क्या बोला है
would cause 25% decrease in the amount of present gross profit per unit. तो आप लोगों का प्रॉफिट कितने से कम होने वाला है? 25% से कम होने वाला है। ये y के साथ कोई नहीं, मतलब कौन है? 1 माइनस 25% कितना होगा? ये 0.75y। लेकिन आपकी टोटल क्या रहने वाली है? सेम 5000। अब यू आर क्लियर टिल हियर? यहां तक ठीक है क्या? फटाफट से बताएंगे यहां तक ठीक है क्या? 15-20 लोग यहीं पे कम हो गए क्वेश्चन पढ़ के कि बहुत हाई इंग्लिश है, हर कोई नहीं डील कर पाएगा, बट यहां तक समझा के यही मेजर का समझने के लिए, यहां तक समझाए तो हम आगे जा सकते हैं। समझाए 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 समझाए, गुड। नाउ हमको बनानी पड़ेगी दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5000। दूसरी इक्वेशन 1.125x प्लस 0.75y is also equal to 5000, right? Now दोनों इक्वेशन को अगर अपने को इक्वल करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 1.125। चलो करो। 1.125x प्लस 1.125y इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम? 5000 इंटू 1.125, ये हो जाएगा 5625। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड। अब ये इक्वेशन यहां पे लिख देंगे 1.125x प्लस 0.75y इज ऑल्सो इक्वल टू 5000। ये कौन सी इक्वेशन है हमारी? सेकेंड। माइनस 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 कर लो, माइनस एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, राइट? y के लिए अब हमारे पास क्या बचेगा? 1.125 माइनस 0.75, तो ये बचेगा हमारे पास 0.375y इज इक्वल टू 625। तो y का वैल्यू कितना? 625 डिवाइडेड बाय 0.375। कितना आया y का वैल्यू? यानी प्रॉफिट कितना आया? 1666.67 आया क्या सबके पास ये प्रॉफिट? एवरीवन गॉट दिस प्रॉफिट? गॉट दिस प्रॉफिट? तो हमको मिल गया दैट इज और योर प्रॉफिट। वाई ही आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितने का मिला हमको? 1667। इसको सब्स्टिट्यूट करो कोई इक्वेशन में और एक्स का वैल्यू निकालो। इसको कोई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी कर सकते हो। x प्लस 166.67 इज इक्वल्स टू 5000। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5000 माइनस 1666.67, तो आपका x हो जाएगा 3333.33। डन, जम गया, करेक्ट। तो हमको ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब हमको यहाँ पे उसके डिटेल्स करने हैं ना। अब बाइफर्केशन करो 33.33333 इंटू 0.5, तो आपका मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया? 166.67। लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 666.67, और ये कितना हो जाएगा? 1000। हो रहा है क्या मैच? देखो राइट, डन। तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितना हो गया है? 3333 था ना हमारा, हाँ 1667 आपका था प्रॉफिट। तो अपनी इक्वेशन बन गई है 5000 की। अंडरस्टूड। अब ऐसे ही न्यू वाला पार्ट बना लो। चलो x कितना आया था हमारा? 3333।
इंटू 0.585, तो आ जाएगा 1950। ये हो जाएगा आप लोगों का, राउंड ऑफ कर लूं मैं 800, ये हो जाएगा आप लोगों का 1000। आपका टोटल कॉस्ट 3750 के आसपास होना चाहिए। देखो मैच हो रहा है क्या? राइट मैंने बोला ना 14 मार्क्स का आना चाहिए था, आई टोल्ड यू। प्रॉफिट आप लोगों का पुराना प्रॉफिट कितना था 1667 इंटू 0.75, नया प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1250, राउंड ऑफ कर रही हूं तो ये हो जाएगा आपका टोटल 5000। हाँ बताओ समझा क्या? ये पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से है, ठीक है, डन। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट, बी क्या था, 20 बनाना था हमने, ये बनाने की जरूरत नहीं थी जो मैंने रेड में किया है अभी, ये मैंने मेरे कैलकुलेशन के लिए किया है, ये बनाने की जरूरत नहीं थी जो मैंने अभी मेरे कैलकुलेशन के लिए किया, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। Calculate the new selling price to produce the same percentage of profit to cost of sales as before। अब आपको क्या ढूंढना है, नया सेलिंग प्राइस ढूंढना है। क्या ढूंढना है आप लोगों को, नया सेलिंग प्राइस, लेकिन पुराना जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है उतना ही। तो पुराना कितना प्रॉफिट का परसेंटेज है, कैलकुलेट करो जरा। 1667 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, पुराना प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 33.34। मैथ्स लगाया अपन ने, जिसको इक्वेशन में कंफ्यूजन है, मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा? देखो ये x और ये x को कट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसी नंबर से, इसलिए मल्टीप्लाई किया है। मैथ्स तो मेरा ओल्ड प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 33.34%। आपको क्या निकाल के देना है, न्यू सेलिंग प्राइस निकाल के देना है, लेकिन आपको क्या बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज शुड बी सेम। तो हम लोगों ने कॉस्ट तो निकाला ही था 1950, 800, 1000, 3750। अब आपका प्रॉफिट परसेंटेज टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस 3750 प्लस लेट द सेलिंग प्राइस बी ए, तो ये कितना हो जाएगा 33.33% ऑफ ए। चलो अब सेलिंग प्राइस निकाल के दो मुझे जरा, 33.33% ऑफ ए। फटाफट से सेलिंग प्राइस निकाल के देंगे, चलो जल्दी। अच्छा क्वेश्चन था ना December 24। थक गए क्वेश्चन करते करते, क्या क्वेश्चन था, अमेजिंग। पुराने पाप, एग्जैक्टली सही कह रहे हो। 5625 आ गया। ये दो जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो बेसिकली 3750 डिवाइडेड बाय 0.6666 इज इक्वल्स टू 8। तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 5625 एंड फाइनली खत्म हो गया है, फाइनली खत्म हो गया है आप लोगों का ये सम। रिसेंट एमक्यूपी का ये आप लोगों का क्वेश्चन है। जो लोग कह रहे हैं कि डिफिकल्ट था, एक दो बार वापस से ट्राई करो। मैथ्स का इसके अंदर इनपुट था और ये आपका रिसेंट अटेम्प्ट का है, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। 7 मार्क के मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसका बस सोल्यूशन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस 3000 के हिसाब से सॉल्व किया है, मैंने आपको 5000 के हिसाब से करके दी है, यहाँ पे गलती से 3000 हुआ है। तो या तो आप यहाँ के सेलिंग प्राइस को 3000 कर लेना
या तो आप, मैंने जो इक्वेशन सॉल्व करके दी है आपको, आप उस तरीके से सोल्यूशन नोट डाउन कर लेना। बाय मिस्टेक मेरे बुक में 3000 प्रिंट हुआ है, मजा आ गया है ना। अच्छा था, समराइज जैसा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये वापस ये लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड में सुन लेना। जैसे थ्योरी होती है ना तो पॉइंट समराइज करा सकते हैं। डन। जून 24 का नॉट अ डिफिकल्ट वन। हाँ, मैथ्स आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए। मैथ हैज इट्स ओन वेज टू कम बैक इन योर लाइफ। जून 24 का नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट 14 मार्क के लिए है, ध्यान देंगे इस पे। अब 14 मार्क उन्होंने जून में ले दिया था। हाँ बेटा, ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर। काश सेम क्वेश्चन आ जाए, सब आपके पाप पे डिपेंड करता है आपने कितने किए पिछले जन्म में। और सोचो मैं आज का लेक्चर प्राइवेट करने वाली हूँ, अगर आप आज ही अटेंड नहीं करते तो कितना डिफिकल्ट हो जाता। और आपके फ्रेंड्स को बोल रहे हो कि आज उनका बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गया है। So, question number 6. S Limited furnishes you the following information relating to the, कल हमने ऐसा कुछ किया था, हाफ ईयर एंडेड, आधे साल का, फर्स्ट हाफ का। कल याद करो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। क्लिक प्रैक्टिस से होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लिक होने लगेगा। फिक्स्ड एक्सपेंस 45,000, सेल्स है 1,50,000 का, प्रॉफिट है 30,000 का। During the second half of the year, the company has projected a loss of 10,000. याद आ रहा है कि कैसा क्वेश्चन किया था, बोलो फटाफट से। हाँ, मैं पूरा सोल्यूशन दिखा दूंगी, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना आप अपने पास, क्योंकि फिर बाद में लेक्चर नहीं रहेगा तो आपको डिफिकल्ट होगा। या लॉस है 10,000 का। क्या आपको याद है कल हमने ऐसे सेम क्वेश्चन किया था? मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। कल ही हमने किया था, सिर्फ नंबर्स अलग है। मैं आपको दिखाऊं क्या? फिर भरोसा नहीं कहा, मैं दिखाती हूँ आपको। भरोसा नहीं करते हो आप मेरे पे, मैं जानती हूँ। ये लो, देख लो, घूर लो, घूर लो। फिक्स कॉस्ट 4,50,000, सेल्स है 15 लाख का। इधर क्या दिया है? अच्छा, एक जीरो कम है, 45,000, 1,50,000। और मेरी बुक में जमाने से है, आपके एमक्यूपी में अब ये भी आया है। मेरी बुक में सालों से है, पिछले कोई भी अटेम्प्ट का देख लेना, क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ वहां हो सकता है, फिगर्स बस थोड़े से चेंज किए हैं, एक जीरो कम हुआ है। प्रॉफिट 3 लाख का, इधर 30,000 का। सेम क्वेश्चन पूछा है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, इतना तो कर पाओगे ना। जून 24 का क्वेश्चन नंबर 10 है अपने मेन बुक का, एक जीरो कम हुआ है बस। हाँ, राइट, डन। चलो, अब ध्यान दो आपकी किस टाइप की चीजें बची है। ध्यान दो आपकी किस टाइप की चीजें बची है। एक आपका बचा है मर्जर, जब कंपनीज आपस में क्या करती है, मर्ज करती है। दूसरा आपका बचा है कॉस्ट इन डिफरेंस। तीसरा आपका बचा है लिमिटिंग फैक्टर। चौथा आपका बचा है एक्सपोर्ट। लिमिटिंग फैक्टर को ही हम कहते हैं की फैक्टर। फिफ्थ आपका बचा है शटडाउन। सिक्स्थ आपका बचा है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। इतने 6 चीजें आपकी बची है। हाँ, मैं की फैक्टर छोड़ के नहीं जा रही हूं, आप देख रहे हो स्क्रीन पे मैंने लिखा है बकायदा कि अभी अपने को ये 6 क्वेश्चंस करने हैं, ये 6 टाइप कवर करने हैं। ये 6 टाइप में से अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। इस पे आप लोगों को क्वेश्चन
अभी अपन पास पेपर करेंगे तब आप देखो, पास पेपर देखो, एमक्यूपीज देखो, सबसे ज्यादा रिपीट होता है की फैक्टर पे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, दोनों को इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और की फैक्टर के स्टेप्स के साथ करेंगे। मैं आपको स्टेप्स लिखवा के दूंगी, मेरे अपने स्टेप्स, उस पर मैं अपना कॉपीराइट करवा सकती हूँ, इतने प्यार से हम स्टेप लिखेंगे कि करना क्या होता है। मेक एंड बाय डिसीजन वगैरह भी तो बहुत मिसलेनियस कैटेगरी होती है, उस पर एज सच इतने क्वेश्चंस देखने नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आप मॉड्यूल गो थ्रू करोगे तो मिल जाएंगे। मेक बाय बहुत बहुत रैंडम, मतलब बहुत दिमाग वाले क्वेश्चंस नहीं होते वो, ठीक है, एक्सेट्रा। मैनेजमेंट में यही है बस, हाँ सबसे ज्यादा यही है, लेकिन दैट डजंट मीन कि दूसरे नहीं आएंगे। अब पास पेपर देखोगे तो और अंदाजा लगेगा। जैसे अभी तक अपन ग्रुप 1 के पास पेपर्स कर रहे थे, कल से अपन ग्रुप 2 के पास पेपर्स भी करेंगे, ठीक है, और वो भी लेकिन आप लोगों को अटेंड करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन इंटरचेंज होके आते हैं। तो एक काम करती हूँ, बताती नहीं हूँ कौन सा ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, सब मर्ज कर देती हूँ, क्योंकि तुम लोग लगेज क्या करते हो, हाँ तुमको उसका स्क्रीनशॉट लेना था ना, एक बार स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीन दिखा देती हूँ, क्या रह जाएगा। देखो दिख रहा है क्या, ये आपका बी वाले पार्ट का सोल्यूशन है, दिख रहा है क्या, देखो मैं एमए में यही अटका था, कोई बात नहीं, अभी अपन सब क्लियर करेंगे, सब क्लियर करेंगे, डोंट वरी। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा पास पेपर एमक्यूपी के है, रीसेंट एमक्यूपी था ये, देखो और ये लास्ट एडजस्टमेंट। मेरे साथ लिख लिया, वेल एंड गुड, लिखते जाओ, जो जो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं लिख लेने चाहिए। हाँ भाई मैं बताऊंगी नहीं, सही कह रही चैताली, मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊंगी। ये लो क्वेश्चन लिख लिया है ना, गुड गुड पीपल, चलो ये देखो, पास्ट पेपर का है ये, दिख रहा है आपको, पास्ट पेपर में 14 मार्क के लिए रीसेंट पास्ट पेपर जो होके दिया है उसकी बात कर रही हूं बेटा, वही चल रहा है, सूर्य नारायण साहू वही चल रहा है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 में सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं, फिर कोई बाइफर्केशन आपके इंस्टीट्यूट ने भी नहीं किया है। जो लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट ग्रुप 1 में लगता है वही ग्रुप 2 में लगता है, तो अपन सब कर रहे हैं एक एक करके, तो प्लीज पेशेंस रखेंगे, और जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो क्वेश्चन करते जाएंगे। जून 24 में 14 मार्क के लिए आया था यही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मिक्स था, वो भी किसका, लिमिटिंग फैक्टर का एंड एक्सपोर्ट का, मिक्स्ड क्वेश्चन था, लिमिटिंग फैक्टर एंड एक्सपोर्ट का, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ देर में करेंगे, हम करेंगे पहले दिसंबर 23 का क्वेश्चन, और वो भी 14 मार्क के लिए आया था। जनरली की फैक्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो 14 मार्क के लिए देखने मिलेंगे, क्योंकि थोड़े से लेंदी होते हैं। अब लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ की फैक्टर। जो भी आप ब्लॉग लिख रहे थे ना उसके आगे लिख देंगे की फैक्टर। इसको कई बार कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या होता है ये, जब आपके रिसोर्सेस आर स्केर्स, स्केर मतलब क्या हो जाएगा ये, कम। जब आपके पास रिसोर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्या रिसोर्स कम हो जाएंगे, लेट्स से रॉ मटेरियल कम हो गया, लेबर के आवर्स की शॉर्टेज हो गई, मशीन आवर्स की शॉर्टेज हो गई,
और आपके पास डिमांड ज्यादा है, ऐसे टाइम पे जैसे होता है ना, अभी आपके एग्जाम के लिए आपके पास क्या कम है बताओ, आपके एग्जाम्स के लिए आपके पास क्या कम है, व्हाट इज लेस, क्या कम है आप लोगों के पास? बोलो। टाइम, एग्जैक्टली, वो आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर है। आपके पास टाइम कम है, पढ़ने के लिए चीजें ज्यादा है। करेक्ट करेक्ट, जानते हो, वही बड़ी बात है। ऐसे टाइम पे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, टेक्निक विल चेंज, थोड़ी सी अपनी टेक्निक क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, साइमल्टेनियसली लिखते जाना है आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। न्यू विस्टास लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 3 हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स जिसका नाम है एक्स वाई एंड जेड, सेलिंग देम इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग द करंट डिमांड, selling price and cost structure are extracted from the records of the company for the year ending March 23, X, Y and Z। कितना डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? X का 20, Y का 24 और Z का 40,000। सेलिंग प्राइस तीनों के दे दिए है, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल दे दिया है, लेबर दे दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दे दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड दे दिया है। आगे, the company is frequently affected by acute scarcity of raw material and high labor turnover। दोनों की दिक्कत है, मटेरियल का भी प्रॉब्लम है और लेबर का भी प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब आपको क्या करके दिया, एक एक सिचुएशन एक टाइम पे। ए सिचुएशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ए सिचुएशन में क्या बोला है, रॉ मटेरियल अवेलेबल विल ओनली बी 24,200 kg। तो रॉ मटेरियल हमारे पास सिर्फ कितना रहेगा, 24,200। उसमें आप कितना एक्स बना सकते हो, कितना वाई बना सकते हो और कितना जेड बना सकते हो। दूसरा सिचुएशन, लेबर है सिर्फ और सिर्फ कितने रहेंगे, 10,000। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्यों अलग टेक्निक लगानी पड़ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, कम है। विच प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस, ये सवाल आएगा ना अभी। जैसे कि ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, तो कौन सा पहले बनाए फर्स्ट, क्योंकि आखिरी में कोई प्रोडक्ट तो कम पड़ने वाला है। जैसे कि अभी के क्वेश्चन में एक्स वाई एंड जेड है, एक्स पहले बनाए, वाई पहले बनाए या जेड पहले बनाए, कैसे चूज करें, हाउ टू मेक दैट डिसीजन। ये डिसीजन हम कौन से बेसिस पे लेंगे, क्योंकि इतना तो पक्का है कि स्केर्स है तो कुछ ना कुछ तो कम पड़ने वाला है, कोई एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट पे कमी रहेगी। तो कैसे प्रायोरिटी निकाले, ये सवाल है। हाउ टू प्रायोरिटाइज योर प्रोडक्शन, किसको पहले बनाए, बताओ किस पे डिपेंड करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाए, किस पे डिपेंड करना चाहिए। ओके ओके ओके, जो लोग सही आंसर दे रहे ऑफ कोर्स आप लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग इनोसेंट आंसर दे रहे, कंट्रीब्यूशन वाला, आप सही दे रहे हो, थोड़ा सा चूक रहे हो। इट विल डिपेंड अपॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स, बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, क्योंकि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। अभी आपको ये देखो कि केजी कम है ना, बात समझो, केजी कम है तो 1 केजी में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना वो सवाल है, यहां लिख के दे रही हूं। मान लो केजी क्या है आपके पास, कम है, आप क्या सोचेंगे कि 1 केजी के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है, हम उसको ज्यादा बनाएंगे। यूनिट वाइज नहीं जाना है, किसके वाइज जाना है, की फैक्टर वाइज जाना है। ये कैसे जाएंगे, उसके लिए स्टेप्स है, ठीक है। तो वो स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट विच वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर?
अब आपके सामने क्वेश्चन है, इससे सबसे पहले हम अपना नॉर्मल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। जैसे कि एक्स, वाई एंड जेड है, तीनों के हमको क्या दे दिए, सेलिंग प्राइस 40, 32 एंड 20। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या कर देती हूँ, सॉल्व कर देती हूँ। नहीं बेटा, प्रॉफिट बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यूनिट का डिस्कशन ही नहीं है। अभी अपना डिस्कशन किसका चल रहा है, अभी डिस्कशन चल रहा है केजीस का। दैट्स व्हाई मुझे क्वेश्चन अपने सामने रखने दो जरा, तो मैं आपको सॉल्व करके दे सकती हूँ। हम साइड साइड में क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर। कितने अपने पास प्रोडक्ट है, 3। सबसे पहले हम उनका क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। कितने सेलिंग प्राइस है अपने पास, 40, 32 एंड 20। देखो 40, 32 एंड 20, यहां पे आके मैंने लिख दिया 40, 32 एंड 20। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या दिख रहा है, 12, 6, 4। मैं इकट्ठा ले रही हूं, टोटल कितनी आएगी, 12, 6, 8, 6 एंड 2, 4, 3 एंड 2। $22, 8, 6, 2, 16, 4, 3, 2, 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 11। यहां तक क्लिक हो गया सबको। ये तो नॉर्मल था, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया। पर यूनिट से अपने को अब कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अब यूनिट्स का प्रॉब्लम ही नहीं है। किसका प्रॉब्लम है, अपना पहला वाला लेट्स से केजीस का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे निकालना है कंट्रीब्यूशन पर केजी। क्या निकालना है मुझे, कंट्रीब्यूशन पर केजी। एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, लिखने का काम बाद में हो जाएगा, एकदम ध्यान दो। एक्स ये यूनिट, एक्स प्रोडक्ट, एक यूनिट में कितने का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 18 का। एक एक्स बनाने में अपने को कितने का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 18 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। एक एक्स बनाने के लिए यहां पे देखो कितने का रॉ मटेरियल लग रहा है, 12 रुपए का, और 20 रुपीज पर केजी आपका रॉ मटेरियल का वैल्यू है। ठीक है, मतलब 1 केजी कितने का है, 20 रुपए का। आपको कितने का रॉ मटेरियल लग रहा है, 12 का। तो कितने केजी यूज कर रहा है, एक एक्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, ये मेरा सवाल है। सवाल समझा मेरा, एक एक्स बनाने के लिए आपको कितना केजी रॉ मटेरियल लग रहा है, ये मेरा सवाल है। समझ में आया सवाल, आप कितना स्पेंड कर रहे हो, 12 रुपए स्पेंड कर रहे हो। इसका रेट कितना है, 20 रुपए का रेट है। समझ में आ रहा है या नहीं, तो अगर कैसे सॉल्व करेंगे, 1 केजी इज फॉर ₹20। आपने कितने रुपए भरा, 12 रुपए भरा, तो कितना केजी लगा होगा, कितना केजी लगा होगा, 12 डिवाइड बाय 20। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, तो 12 डिवाइड बाय 20 कितना, एक एक्स बनाने के लिए कितना लग गया आपको, 0.6 केजी लग गया। समझ में आया, कितना केजी लग गया, 0.6 केजी। यानी 0.6 केजी में आपको कितने का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 18 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। कितने का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 18 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो अब मुझे बताओ कि आप लोगों को 1 केजी में कितने का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 0.6 केजी में अगर 18 का मिल रहा है, तो आप लोगों को कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना मिलेगा, 1 केजी का निकाल रहे ना पर केजी, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी कितने का मिलेगा, 0.6 18, तो 1 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 0.6 कितना हो जाएगा, ₹30। समझ में आया, कितना हो जाएगा, ₹30।
अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? ठीक है। वैसे ही y का देखेंगे। एक यूनिट में y कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपको? ₹16 का। बट एक y बनाने के लिए हमको कितना केजी लग रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। यहां देखो, रेट यहां पे भी क्या है? सेम है, 20 रुपए। 1 केजी 20 रुपए का है। आपने कितने रुपए भरे? 8। तो कितना केजी आपने यूज किया? 1 केजी 20 रुपए का है, आपने कितना केजी भरा? 8। बताओ, 1 केजी 20 रुपए का है, आपने कितना रुपए भरा? 8। तो आपने कितना केजी यूज कर लिया? कितना केजी यूज कर लिया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, 8 डिवाइड बाय 20। तो कितना केजी यूज कर लिया आपने? 0.4 केजी। अगर 0.4 केजी का कंट्रीब्यूशन है 16, तो 1 केजी का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? आई एम गोइंग इन वेरी 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 स्लो स्पीड। कितना हो जाएगा ये? 16 डिवाइडेड बाय 0.4। तो आपको 1 केजी से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 40 का आएगा। कितना आएगा कंट्रीब्यूशन? 40। अब लाइकवाइज हम किसके लिए करेंगे? Z के लिए। 1 यूनिट कितने का कंट्रीब्यूशन दे रहा है आप लोगों को? 11 रुपए का। ठीक है, करेक्ट। यहां पे फिर से 1 केजी 20 रुपए, हमने कितना यूज किया? सिर्फ 4 रुपए का किया। 1 केजी 20 रुपीज, हमने कितने का यूज कर लिया? 4। तो कितना केजी लग गया? 0.2। तो 1Z बनाने के लिए आपको 0.2 केजी लग रहा है। तो अगर 0.2 केजी में 11 रुपए है, तो 1 केजी में कितना का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है हमको? 55 रुपीज का। आई होप नाउ वी आर क्लियर कि हम कैसे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर केजी। बताओ, समझ में आया क्या? गुड। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बाद वो कैलकुलेशंस आपको यहां दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल 1 यूनिट के लिए कितना लग रहा है। कितना लग रहा था अपने को? 0.6, 0.4, 0.2। और उसके बाद हमने क्या निकाला है? कंट्रीब्यूशन पर केजी। कैसे निकाला था अपने? यहां पे मैं लिख के दिखा रही हूं। 18 डिवाइडेड बाय 0.6, 16 डिवाइडेड बाय 0.4 और 11 डिवाइडेड बाय 0.2। तो कितना आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन पर केजी? ये आ गया आप लोगों का 30, 40 और 55। तो 1 केजी 30 रुपए दे रहा है, दूसरा वाला 1 केजी 40 दे रहा है, तीसरा वाला 1 केजी 55 दे रहा है। क्या लगता है कौन सा पहले प्रोड्यूस करना चाहिए? उसके लिए हम यहाँ पे दे देंगे रैंक। क्या दे देंगे हम यहाँ पे? रैंक। कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाना चाहिए? क्या लगता है आपको? फटाफट बताओ, कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाना चाहिए हमने? विच प्रोडक्ट शुड बी मेड फर्स्ट? तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर केजी दे रहा है, तो Z आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिर बच रहा है तो Y बनाओ, फिर बच रहा है तो X बनाओ। ये हमने क्या कर लिया? यहां पे हम लोगों ने बना दी है रैंकिंग। क्या बना दी हमने यहां पे? रैंकिंग। करेक्ट, गुड। ये रैंक हमने किसके हिसाब से किया है? रैंक एज पर केजी। अब सेम हम लोगों को किसके लिए करना है? लेबर के लिए करना है। इसी स्टेटमेंट में कंटिन्यू करते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। 1 यूनिट के लिए कितना डायरेक्ट, क्योंकि अगले पार्ट में तो वो भी करना है ना अपने को, तो अभी निकाल लो ना। देखो यहां पे 30 रुपए 1 घंटे का, आपने कितना रुपए भरा? 6। समझ में आ रहा है ना? अब आप लोगों ने 1 आवर का 30 रुपीज पे करना था, आपने कितने रुपीज पे किया? 6। तो कितने आवर्स आपने यूज कर लिया एक्स बनाने के लिए? 6/30। कितने आवर्स लग गए?
0.2 R लग गई। समझ में आ रहा है? सेम लाइक मटेरियल। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लग गया, 0.2 R लग गया। वैसे ही इधर आओ, 1 R का 30 रुपीज। हमने कितना पे किया Y के लिए, फिर से 6 पे किया है, तो फिर से ये कितना हो जाएगा 0.2 R। ये भी हो जाएगा 0.2 R। एंड लास्टली Z के लिए 1 घंटे का 30 रुपए। आपने कितना पे किया, सिर्फ 3 रुपए। तो आपने कितने आवर्स यूज कर लिए, 3/30.1। तो आपने सिर्फ 0.1 R यूज किया है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 0.1 R। अब अगला हमको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर आर। 1 यूनिट 18 रुपए, यानी कि यहां पे दिखाती हूं मैं, 1 यूनिट यानी कि 0.2 आवर्स से आपको 18 रुपए मिल रहे। तो 1 घंटे से कितने मिलेंगे, कैसे करेंगे हम, 18 डिवाइडेड बाय 0.2। तो कितने रुपए मिलेंगे हमको, 90 पर आवर। इधर लाइकवाइज कितना था अपना ये, 16 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये हो जाएगा ₹80 पर आवर। और यहां पे 11 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये हो जाएगा ₹110 पर आवर। तो अब हमको फिर से क्या देना पड़ेगा, इसको भी रैंक एज पर लेबर आवर्स। किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, 110। फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ये अपना मेन फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, खत्म नहीं हुआ है अभी। तो अपन ने एक स्टेटमेंट कंप्लीट किया है बस। तो जहां हम लिख रहे थे ना, वहां पे स्टेप्स लिखेंगे हम। स्टेप 1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे हम। स्टेप 2 जो भी लिमिटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट है वो निकालो। कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपने निकाल लिया 1 यूनिट के लिए कितना केजी लग रहा है, या 1 यूनिट के लिए आपको कितने आवर्स लग रहे हैं, ये निकाल लिया हमने। स्टेप 3 में हमने क्या निकाला, फिर कंट्रीब्यूशन पर क्या निकाला हम लोगों ने, लिमिटिंग फैक्टर। करेक्ट है। उसके बाद स्टेप 4 में हमने क्या किया, स्टेप 4 में हमने दी रैंकिंग। क्या दी हमने, रैंकिंग। यहां तक सब पहुंचे। अब अपने को बनाना है अपना स्टेटमेंट। अब पहले लेबर वाला स्टेटमेंट बनाएंगे, ए वाला। जब आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल है शॉर्ट सप्लाई में, कितना अपने पास रॉ मटेरियल, 24,200 kgs। किसको पहले बनाना था हम लोगों को, किसको पहले बनाना था, देखो जरा, फर्स्ट रैंक था जेड को। कितने जेड बनाने हैं इन द क्वेश्चन, 40,000 जेड बनाने हैं। कितने जेड बनाने अपने को, 40,000। एक जेड बनाने के लिए अपने को कितना केजी लग रहा था, 0.2 केजी। अपन ये निकाल चुके थे ना सारी चीजें, अब वही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाया जेड। कितना जेड बनाना है, 40,000। एक जेड बनाने के लिए कितना लग गया, 0.2 केजी। तो कितना माल यूज हो गया है बताओ जरा, 8,000 यूज हो गया है। 24,200 में से 8,000 खत्म। उसके बाद क्या बनाना था, वाई। कितना वाई बनाना है, वाई 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 24,000। एक वाई बनाने के लिए अपने को कितना लग रहा था, 0.4 केजी। चलो वो वाई बना दो फिर। 24,000 इंटू 0.4, तो कितना चला गया, 9,600 चला गया। करेक्ट। कितना बच रहा है देखो, 8,000 गया, 9,600 भी गया। कितना बच रहा है आपके पास,
7,200 बच रहा है। एक्स की रिक्वायरमेंट देखो ना आप कितनी है, यहां पे ध्यान देना। एक्स की रिक्वायरमेंट देखो कितनी है। एक्स आपको बनाना है 20,000 और एक एक्स बनाने के लिए कितना लग रहा है 0.6। तो अब यहां पे देखो 20,000 इंटू 0.6 करो, कितना हो रहा है 12,000। पर अपने पास 12,000 तो है ही नहीं। है क्या अपने पास 12,000? डू वी हैव 12,000? नो। तो अब क्या करें, आपको ये लास्ट वाले को बैलेंसिंग क्वांटिटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको लास्ट वाले को? बैलेंसिंग क्वांटिटी। 6,600 ही थोड़ी बच रहा है अपने पास, 6,600 बच रहा है, मैंने गलत किया। हाँ 24,200 माइनस 8,000 माइनस 9,600, करेक्ट। हमारे पास बच रहा है 6,600, करेक्ट है 6,600 बचा हुआ है अपने पास। लेकिन अब अपने को कितना चाहिए था 12,000। हम 12,000 बना सकते हैं क्या? नहीं। तो हम इसको क्या देंगे? बैलेंसिंग क्वांटिटी। बैलेंसिंग क्वांटिटी कैसे देते हैं? 6,600 ही आप क्या कर सकते हो? रॉ मटेरियल बना सकते हो। एक एक्स को 0 पॉइंट कितना लग रहा था 6 kg, हमारे पास कितना है 6,600। तो कितने एक्स बनेंगे? 6,600 डिवाइडेड बाय 0.6। तो कितने एक्स बनेंगे आपके पास? 11,000। क्वांटिटी लिख दी 6,600, 11,000 यूनिट्स ही बनेंगे हमारे पास। समझ में आया? अभी ऑल क्लियर? इस तरीके से ये सॉल्व होता है। इसका लेबर वाला पार्ट आप घर पे ट्राई करके आएंगे। ये देखो, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसका टोटल वैल्यू। तो हमने क्या किया, जितना कंट्रीब्यूशन एक्स कमा रहा है, वाई कमा रहा है, जेड कमा रहा है, 11,000 यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 24,000 इंटू 16, 40,000 इंटू 11। टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट देखो, फिक्स्ड कॉस्ट की एडजस्टमेंट ये थी कि आपका फिक्स्ड ओवरहेड 10, 8 एंड 4 है, वो भी पर यूनिट। तो उनको क्या करना था? उनके यूनिट से मल्टीप्लाई करना था। 20,000 इंटू 20, 24 इंटू 8 एंड 40 इंटू 4। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कितना था? 5,52,000 का। माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट कितने का आएगा? 5 लाख का। सेम चीज आप लोगों को ये करनी है, किसके लिए? डायरेक्ट लेबर के लिए। ये इसका सोल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लेके रखो और एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे डायरेक्ट लेबर के लिए ऐसे ही आ रहा है क्या। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। यहां पे गलती से टोटल अवेलेबल रॉ मटेरियल हुआ है, यहां पे आएगा टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स विच इज 10,000। मुझे लगता है अब आप ये सॉल्व कर पाओगे, राइट? ये था आपका की फैक्टर का क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन। ये 14 मार्क का ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, काफी लेंदी क्वेश्चन है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? रैंकिंग करेंगे। फिर स्टेप 5 में बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स एज पर की फैक्टर। कितने यूनिट्स बनाने हैं वो देखेंगे। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। दैट्स इट। ये था आपके की फैक्टर का। हाँ, आपको यही प्रॉफिट निकालना है। यस बेटा, यही प्रॉफिट निकालना है। ये लिख के हो गया होगा, मैं एक आपको क्वेश्चन दिखा देती हूं। ये सोल्यूशन है, आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है, दिसंबर 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये उसका नीचे का पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा था कि आपको क्या निकाल के देना है? नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। राइट, डन, ओके। होमवर्क में आज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ क्योंकि आज ही आप कर रहे हो, तो पहले इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। टुडे वी आर डन विद आवर लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर काफी हेल्पफुल लगा होगा और आपने इसके अंदर से काफी आज नई नई चीजें सीखी, स्पेशली लिमिटिंग फैक्टर के। आज हमने जितने क्वेश्चन किए सारे अलग अलग क्वेश्चंस थे ये, तो आज के सारे क्वेश्चन रिवाइज करना, ये फाइल में अपलोड करवा दूंगी।
बेटा एग्जाम में आता है तो आपको 20 से 25 मिनट कम से कम लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। घाई मत करना कि 10 मिनट में होना चाहिए। 14 मार्क का है, टाइम लगने दो, 20-25 मिनट लो, पर अच्छे से करो। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो मेक श्योर कि आप ये लिंक सबसे शेयर करते हो, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वीडियो को लाइक करते हो। अगर आप लेक्चर बाद में देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लेक्चर हेल्पफुल था, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, एडजस्टमेंट्स अच्छी लगी, क्योंकि मेहनत की ये सारे क्वेश्चंस कंपाइल करने के लिए। दिसंबर 24 का भी इसके अंदर MQP डाल के रखा है आप लोगों के लिए विद सोल्यूशन। ये सारे एफर्ट्स के लिए थोड़ा सा कमेंट जरूर करना, कमेंट देख के हमको अच्छा लगेगा। ऑलरेडी नो कि कमेंट्स इन वीडियोस का रीच बढ़ता है, ज्यादा लोग इसको फिर देख पाएंगे। इट वर्क्स लाइक दैट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम। कल अभी हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कुछ की फैक्टर के करेंगे, और कल एक्सपोर्ट पे भी जाएंगे। और कल हम और अनदर लेवल के क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ विद अनदर फाइल। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप मिस मत करो। कल का लेक्चर प्राइवेट होगा। आज का लेक्चर मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला नहीं था, और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है चैट बॉक्स के अंदर, लेकिन कल का लेक्चर मैं कर दूंगी। अगर आप ऐसी चीटिंग करोगे तो मेक श्योर आप कल का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करेंगे। सी यू ऑल, बाय बाय। You all already know your schedule and are attending it. आप लोगों का 6:30 बजे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा, और 10 बजे आप लोगों का डायरेक्ट टैक्सेशन का लेक्चर तो चल ही रहा है, जो शायद आज 9:30 बजे है। आज आपका 9:30 का लेक्चर है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मेरे को एक बार कंफर्म करने दो ना, एक सेकेंड। सर ने आपसे कहा था मेरे ख्याल से, यस, आज आपका डायरेक्ट टैक्सेशन का लेक्चर 9:30 बजे मुझे दिख रहा है, राइट। सो मेक श्योर आप 9:30 रेडी रहते हो आपके टैक्सेशन के लेक्चर के लिए, एंड यू आर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर स्टार्टिंग एट 10 AM से लेके आपके रात के ऑलमोस्ट 12 बजे तक आप लेक्चर्स कर रहे हो। बाय एवरीवन, सी यू ऑल। मेक श्योर वीडियो पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब करेंगे। बाय बाय बाय।